हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी तैयारी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, जिसे हम सीएजी कैग के नाम से भी जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे क्वेश्चन हम बता दें आपको कि इससे क्वेश्चन आईएएस पीसीएस में पूछे जाते रहे हैं और हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला बात यह है कि आखिर सीएजी का निर्माण क्यों किया गया। तो इसका जवाब है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, यानी सीएजी का निर्माण जो है उसे सरकारी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया था। मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा जो नोट करने योग्य है, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आप इसे नोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और दूसरी बात यह है कि यह भारतीय संविधान के 148 से लेकर 151 सीएजी से संबंधित है, यानी कि जो भारत के संविधान में आर्टिकल है 148 से लेकर 151 सीएजी से संबंधित है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है आपका कि 148 आर्टिकल, अनुच्छेद 148 सीएजी का प्रावधान को बताता है, यानी कि जो सीएजी के प्रावधान को कौन सा आर्टिकल बताता है, तो 148। अब आइए इसकी योग्यता के बारे में बात कर लिया जाए। संविधान में कोई योग्यता नहीं है इसकी। सीएजी अधिनियम 1971 के द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है। संसद ने सीएजी अधिनियम 1971 पास किया और उसके बाद इसके योग्यता को निर्धारण किया। उस 1971 के अधिनियम में आखिर क्या है, आइए देखते हैं। तो पहला प्रावधान यह किया गया कि जो भी व्यक्ति बनेगा सीएजी, यानी कैग जो भी बनेगा, वह भारत का नागरिक हो। और दूसरा प्रावधान क्या किया गया कि लोक वित्त, सरकारी लेखा का विशेषज्ञ अथवा न्यूनतम 10 वर्षों तक लोक सेवक रह चुका हो। यानी कि अगर मान लीजिए लोक वित्त नहीं है, अगर सरकारी लेखा का विशेषज्ञ नहीं है, तो कम से कम 10 वर्ष का लोक सेवक रहना चाहिए। अगर कम है तो वह सीएजी के योग्य नहीं है। आइए कुछ नोट देख लिया जाए। पहला नोट यह है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सीएजी को भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। आइए दूसरा नोट देख लिया जाए। सीएजी को लोक वित्त का संरक्षण कहा जाता है और इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पाया जाता है, यानी कि केंद्र पर भी इसका नियंत्रण होता है और राज्य सरकार पर भी होता है। आइए इसके कार्यकाल के बारे में बात कर लिया जाए। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, यानी कि 6 वर्ष हो या तो 65 वर्ष, यानी दोनों में से जो भी पहले हो जाए वह उसका कार्यकाल हो जाता है। आइए पद विमुक्ति की बात कर लिया जाए, तो यानी इसे हटाने की प्रक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है वही सीएजी को हटाने की प्रक्रिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को आपका हटाया जाता है 2/3 विशेष बहुमत से, यानी कि अगर 2/3 बहुमत से अगर संसद में पारित हो जाए तो समझिए कि सुप्रीम कोर्ट को हटाया जा सकता है। और वही प्रावधान इसमें भी है, यानी सीएजी को भी उसी तरीके से हटाया जा सकता है। आइए अब इसके वेतन के बारे में बात किया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है, यानी इसका वेतन जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। इस समय यानी लगभग 2.5 लाख रुपए आपका इसका वेतन है। और इसका वेतन संचित निधि पर भारित होता है। संचित निधि पर भारित होने का मतलब यह है कि इसके वेतन में कार्यकाल के दौरान कटौती नहीं की जा सकती है। और यहाँ एक और नोट आप देख लीजिए कि अवकाश प्राप्ति के बाद लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता है, यानी कि अवकाश अगर प्राप्त हो गया है वह कभी भी लाभ के पद पर नहीं बैठेगा। आइए अब इसके कार्य या शक्तियाँ के बारे में देखें कि इसके पास क्या पावर है। ये सब शक्तियाँ इसको आर्टिकल 149 में दी गई हैं, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। पहला कार्य है इसका
भारत के संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि से खर्च होने वाले धन का लेखा परीक्षण करता है। जिस उद्देश्य के लिए सरकारी धन का निर्गत हुआ उसी के लिए खर्च किया गया अथवा नहीं। यानी इसका पहला सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि यह संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि, इसका यह देख रेख करता है। और दूसरी बात यह है कि यह भी जांच करता है कि जो धन जिसके लिए गया, यानी मान लीजिए रोड बनाने के लिए कोई धन गया है तो वह रोड बनाने के लिए खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी गलत काम के लिए तो खर्च नहीं हुआ है। दूसरी बात क्या है, सरकारी कंपनियों का लेखा परीक्षण करता है। जैसे BSNL है, यह सरकारी कंपनी है, इसका यह परीक्षण, जैसे सरकारी कोई भी कंपनी हो भारत में, उसका यह परीक्षण कर देगा, यानी जांच कर सकता है। और तीसरा, वह राज्य सरकार की संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि से खर्च होने वाले धन का लेखांकन और लेखा परीक्षण करता है। यानी राज्य सरकार में भी होता है संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि होता है, तो उनकी भी सब देखरेख CAG के द्वारा की जाती है। और यहाँ आपको दो महत्वपूर्ण बातें बता दूं, CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और त्यागपत्र CAG किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। आप दो क्वेश्चन ऐसे भी तैयार हो गया, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है CAG का, और आपका क्या बोलते हैं कि त्यागपत्र किसको देता है CAG, यानी कि वह राष्ट्रपति को देता है। नमस्कार दोस्तों, ठीक है, फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। बहुत से लोग हिंदी माध्यम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कम हो रहा है। यह हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन बढ़े। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।